हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। थोड़े दिनों के बाद आ रहा हूँ। तो ट्रैवलिंग कर रहा था। इसके लिए वीडियोस रेगुलरली बना नहीं पाया, लेकिन अब से मैं रेगुलर करूँगा। तो आ जाइए। वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। आज तो बहुत सारी बातें हैं क्रिकेट के लिए करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपको सब्सक्राइब करते रहना है मेरा मेरा चैनल। हाँ, थोड़ा गैप हो गया वीडियोस बनाने में, लेकिन जैसा मैंने कहा अब से मैं रेगुलर आने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर कल के लिए आप रेडी है? कल एशिया कप का फाइनल है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया जो ये टूर्नामेंट 7 बार जीत चुका है और श्रीलंका 6 बार। तो पेपर पे आप देखेंगे तो इंडिया बहुत स्ट्रांग है। अगर जो खिलाड़ियों के नाम आप देखते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शुभमन गिल जो बड़े स्टार बन गए हैं, अब इंडिया के अपकमिंग नेक्स्ट कैप्टन भी हो सकते हैं वो। और बॉलिंग में देख लीजिए जसप्रीत बुमराह, सिराज, कुलदीप यादव, जिन्होंने बुमराह और कुलदीप तो फायर पे है इस टूर्नामेंट में। और उस दूसरी तरफ देखें तो श्रीलंका एक यंग साइड आ रही है। कुछ प्लेयर्स है जो एक्सपीरियंस है, जैसे दसुन शनाका काफ़ी टाइम से कप्तानी कर रहे हैं। आप अगर उनको उनके उनके एक्स कैप्टन भी दिमुथ करुणारत्ने भी है स्क्वाड में। कल खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, लेकिन कुशल मेंडिस एक बहुत अच्छे प्लेयर है। उन्होंने कुशल परेरा को भी लेके आया है एज एन ओपनर। और उनके बॉलिंग में उनके जो मेन बॉलर्स थे हसरंगा और कुमारा, लहिरू कुमारा, ये इंजर्ड है, लेकिन उसके बाद भी ये फाइनल में पहुंच चुके हैं। श्रीलंका को सबसे बड़ा धक्का ये लगा है कि उनके जो प्रीमियर ऑफ स्पिनर है, जो मिस्ट्री स्पिनर है काइंड ऑफ, जो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेलते हैं, थिक्शाना, वो इंजर्ड है, कल अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन उनके उनके जो एक अपकमिंग 19 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर है बेला लगे, जिन्होंने इंडिया के आखिरी गेम में श्रीलंका के लिए 5 विकेट निकाले थे। तो वो तो रहेंगे। तो श्रीलंका ऑन पेपर काफ़ी काफ़ी सबड्यूड लग रहा है। ऐसा लग रहा है इंडिया फेवरेट्स है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इंडिया फेवरेट सिर्फ पेपर पे है। अगर कंडीशंस श्रीलंका ने स्लो ड्राई सरफेस दिया तो श्रीलंका इस गेम में 50-50% आ जाएगा। प्लस ये बात याद रखें कि ये टूर्नामेंट श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में हो रहा है, जहाँ श्रीलंका को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। पूरा फुल पैक स्टेडियम रहेगा। और नॉर्मली हम देखते हैं कि इंडियन टीम जहाँ भी जाती है, इंडियन टीम को सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो दो, इंग्लैंड हो दो, आप साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ में भी इंडियन टीम को सपोर्ट बहुत मिलता है। लेकिन कल कोलंबो में मैं देख रहा हूँ फुल स्टेडियम विद 80% क्राउड सपोर्टिंग श्रीलंका। तो इंडिया के लिए चैलेंज रहेगा। अगर श्रीलंका ने इन्हें एक अच्छा सरफेस दिया, नॉर्मल जो ओडीआई के लिए यूज़ होता है, बैटिंग सरफेस, तो इंडिया फेवरेट्स है। लेकिन अगर अगर उन्होंने एक ड्राई सरफेस दिया, जब बॉल रुक के आ रहा है, टर्न कर रहा है, तब भी 50-50% का मुकाबला हो जाएगा। जैसे कि इन दोनों के बीच में जो लास्ट मुकाबला हुआ था, इंडिया ने सिर्फ 213 रन बनाए थे, लेकिन वो मैच भी इंडिया 41 रन से जीत गया था। वो इतना स्लो सरफेस था, जब बॉल टर्न हो रहा था, और वो ग्रिपिंग मैच था। रोहित शर्मा की कप्तानी के मैं थोड़ा आलोचक रहा हूँ पास्ट में, लेकिन उस मैच में रोहित शर्मा ने बेहतरीन कप्तानी की थी। उन्होंने विकेट्स के लिए गए थे, और उन्होंने जिस हिसाब से बुमराह और कुलदीप को उस मैच में यूज़ किया था अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या, वो बहुत ही इंटेलिजेंट यूज़ था। तो जैसा मैंने कहा, पेपर पे इंडिया फेवरेट्स है, बट कंडीशंस ले ले तो ये 50-50% का मुकाबला हो जाएगा। इंडिया की तरफ से आ जाए तो हर बैट्समैन ने स्कोर किया है। दो उनकी लास्ट मैच बांग्लादेश के सामने इंडिया हार गई, और आप अगेन देखेंगे, मैंने हमेशा कहा है इंडियन जहां बॉल रुक के आता है, थोड़ा सा टर्न करता है, इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। उस मैच में विराट कोहली तो खेले नहीं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी नहीं थे, बुमराह नहीं थे, कुलदीप यादव नहीं थे, सिराज नहीं थे। इंडिया ने अपने 5 रेगुलर जो उनके मेंबर्स, उन्हें रेस्ट करा के और यंगस्टर्स को चांस दिया था, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद शामी वापस आ गए थे। उन्होंने अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों को खिलाया था वो मैच में। और इंडिया एक स्टेज पे अच्छा कर रहा था, लेकिन आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी आ गई उस गेम में, और उन्होंने बांग्लादेश को 59 फॉर 4 से 265 बनाने दिया। और जैसे मैंने कहा, जहाँ जहाँ बॉल टर्न होता है, स्लो होता है, इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। शुभमन गिल, मैंने हमेशा उनका उनका फ़ैन रहा हूँ, जब से उन्होंने अंडर 19 में खेलते देखा हूँ। उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी मारी, लेकिन उसके बाद भी इंडिया वो मैच हार गया।
एक एक न्यूज़ आई है कि अक्षर पटेल इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी जगह पे वाशिंगटन सुंदर आए हैं। अब ये पता नहीं अक्षर पटेल वर्ल्ड कप के लिए फिट होते हैं कि नहीं। लेकिन वाशिंगटन सुंदर अगर आते हैं तो इंडिया के लिए एक वैरायटी हो जाती है। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो ऑफ स्पिन डालते हैं। तो अक्षर पटेल जडेजा काइंड ऑफ सिमिलर प्लेयर है, लाइक फॉर लाइक, लेकिन वाशिंगटन सुंदर आपको ऑफ स्पिन का ऑप्शन देते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैपन। बट अक्षर पटेल बैटिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे। इंडिया उन्हें मिस करेगा अगर वो नहीं खेले तो। और श्रीलंका में आप देखेंगे उनके वीक लिंक अगर मुझे नज़र आती है तो दसुन शनाका है। दसुन शनाका एक कप्तानी में तो उन्होंने अच्छा किया है, बट बहुत टाइम से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है। लास्ट मैंने उन्हें परफॉर्म करते देखा था, आई गेस इट वाज इन 2022 अर्ली पार्ट, जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 अकेला जिताया था। उसके बाद उनका परफॉर्मेंस कुछ रहा नहीं है। आईपीएल में भी खेले हैं बट परफॉर्मेंस कुछ इतना है ही नहीं। एज अ कैप्टन बहुत आए हैं, बॉलिंग डाल लेते हैं, बट एज अ कैप्टन उन्हें उन्हें ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उन्हें कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, और नहीं तो उनकी वर्ल्ड कप के बाद मैं श्रीलंका में कैप्टनसी की चेंजेस देख रहा हूँ। और वहीं इंडिया के आ जाए तो वीक लिंक है रविंद्र जडेजा। लास्ट मैच में भी बांग्लादेश के सामने गेम शुभमन गिल ने अच्छा बना दिया था अपनी सेंचुरी से। जो रविंद्र जडेजा को उस वक्त चाहिए था कि वो सिंगल्स लेते रहे, शुभमन गिल को स्ट्राइक दे और गेम को और डीप तक लेके जाए, लेकिन उन्होंने एक अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और बोल्ड हो गए। वो टाइम पे वो शॉट बनता ही नहीं था। उसके बाद अक्षर पटेल आया, उन्होंने 42 रन बनाए और इंडिया को काफ़ी क्लोज लेके गए बांग्लादेश के स्कोर से। तो जो रविंद्र जडेजा मेरी तरफ से वीक लिंक है बैटिंग के हिसाब से। बॉलिंग में वो अपना काम अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली अगर पिच टर्न हुआ तो वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, इन दोनों के आने से इंडिया की बॉलिंग तो अलग ही लग रही है, क्योंकि ये 20 ओवर्स में ये कम से कम 4 विकेट निकाल रहे हैं अपने 20 ओवर्स में, और वो 50 ओवर्स में। आज का गेम ऐसा हो गया है कि आपको विकेट्स लेते रहना है। आप अपने राइवल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक आप विकेट्स नहीं लो। ऐसी गेम्स हो गई है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो हर ओवर में 6-7 रन के लिए जाते ही है, 8 रन के लिए जाते ही है, भले उनके विकेट्स घेर रहे हो। तो आपको कंटिन्यूस विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए अगर आपको वर्ल्ड कप में भी अच्छा करना है। तो इंडिया के लिए ये फाइनल बहुत बड़ा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जीता नहीं है। रोहित शर्मा दो बार ट्राई कर चुके हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में फेल हो चुके हैं, लास्ट एशिया कप में और वर्ल्ड कप T20 में, लेकिन अब ये उनका सुनहरा मौका है। अगर ये वो जीतते हैं तो इंडिया को वर्ल्ड कप जो अगले महीने से शुरू होने वाला है उसमें बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बैटिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। विराट कोहली, के एल राहुल का भी बहुत बड़ा मैं आलोचक रहा हूँ। इन द पास्ट मैंने क्रिटिसाइज़ किया है उनके अप्रोच को, लेकिन वो ब्रेक के बाद एक रिफ़्रेश होके आए हैं और मिडल ऑर्डर में उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की है, तो वो एक प्रॉब्लम इंडिया के लिए सॉल्व कर जाता है। ईशान किशन थोड़ा इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन मैं एक लेफ्ट हैंडर तो चाहूँगा इस स्क्वाड में। श्रेयस अय्यर की इंजरी का अप एंड डाउन चल रहा है, तो हो सकता है तिलक वर्मा आ जाए उनकी जगह पे वर्ल्ड कप में, विच कैन नॉट बी अ बैड थिंग, क्योंकि वो बॉल से भी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो देखना होगा। अब आ जाए ये फाइनल पे तो हम कल बात करेंगे क्या होता है। पाकिस्तान में वो फेवरेट्स होके आए थे, वो खुद से अपने आप को फेवरेट्स बता रहे थे एशिया कप के लिए। मैं हमेशा से ये कहता था कि पाकिस्तान की स्क्वाड T20 की बहुत अच्छी स्क्वाड है, क्योंकि उनके बॉलर्स जो है उसमें 4-4 ओवर डाल के अपना काम बेखूबी कर लेते हैं, लेकिन जब वो 50 ओवर्स में आते हैं तो फिटनेस के मसाइल हो जाते हैं। आप देखिए नसीम शाह ऑलरेडी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप हो चुके हैं। वो हर गेम उन्हें खिलाते रहे, मिनोस के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट वो खेलते रहे, हर गेम में उन्हें खिलाते रहे, कोई रेस्ट नहीं मिला, और अब जब वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है वो इंजर्ड हो चुके हैं। अगर आप देखें शाहिन शाह अभी इंजरी से आए हैं, लेकिन वो हर गेम खेल रहे हैं। हारिस रऊफ फिर से इंजरी कंसर्न्स है श्रीलंका के अगेंस्ट, जो मैच पाकिस्तान आखिरी बॉल पे हारा है, वो अगर वो होते वो मैच में तो डिफरेंस कर जाते, लेकिन अगेन उन्हें भी हर मैच में पुश किया जाता है T20 वनडे में, तो वो इंजरीज तो होना है, और बहुत क्रिटिकल टाइम पे वो इंजर्ड हो चुके हैं। टीम में यूनिटी की जो बात होती थी कि बाबर आजम सबको यूनाइटेड लेके चल रहे हैं, अभी कुछ न्यूज़ आई है पाकिस्तान से कि ड्रेसिंग रूम में जब वो श्रीलंका से हार गए तब शाहिन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच में नोक-झोंक हुई, जहाँ बाबर आजम टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ख़राब खेलने के लिए। कुछ प्लेयर्स को शाहिन शाह ने इसका विरोध किया,
और जब वो बोलने लगे तब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई, जहाँ मोहम्मद रिजवान को बीच में आना पड़ा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो अब सबको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान में एक लॉबी है जो उन्हें कैप्टनसी के लिए पुश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बात दोनों के बीच में आ गई है। और जो यूनाइटेड पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इतने सालों से चल रहा था, वो अब ऐसा लग रहा है वो ऐसे यूनाइटेड नहीं है। वैसे यूनाइटेड होके भी उन्होंने कोई बड़े टूर्नामेंट जीते नहीं। बाबर आजम फॉर मी इज़ अ वेरी बैड कैप्टन। आप श्रीलंका के गेम के अगेंस्ट भी देख लीजिए, जब भी बॉलर्स को रन्स जाते थे तो बॉलर के पास जाके बात करके उन्हें समझाने के बजाय वो उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन्हें इशारे कर रहे थे कि क्या बॉलिंग डाल रहे हो आप। और जब भी उनके ऊपर कुछ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो वो फ़ौरन वो टीम के ऊपर डाल देते हैं। अच्छे कप्तान वो नहीं करते हैं। लीडर वो होता है जो अब टीम की फेलियर्स एक्सेप्ट करे खुद पे और टीम की सक्सेस टीम को दे। यहाँ बाबर आजम अपनी अपनी कप्तानी बचाने के लिए हमेशा दूसरों पे फिंगर्स पॉइंट करते हैं। और वो हमेशा मैं उनकी कप्तानी का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। बैट्समैन बहुत अच्छे हैं लेकिन कप्तानी में वो नहीं चलेंगे। हो सकता है कि अगर वर्ल्ड कप में वो अच्छा नहीं करे तो एज अ कैप्टन वो उनकी छुट्टी हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही है हर जगह। वहाँ आप देखें, इंग्लैंड हर गेम में मोर देन 300 रन्स मार रहा है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में तो 2 गेम ऐसे हो गए जिसमें 400 रन्स एक टीम ने मारे हैं। तो वनडे क्रिकेट बहुत एग्रेसिव हो गया है। और अब वर्ल्ड कप में आप देखेंगे कि 350 और 400 के टारगेट्स भी चेज हो जाएंगे अगर अच्छी फ्लैट बैटिंग रही। अक्टूबर नवंबर में इंडिया में ड्यू बहुत आता है सेकेंड इनिंग्स में खेलने के लिए, तो वहाँ आप देखेंगे कि 350 का जो स्कोर है वो भी चैलेंज हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा, स्ट्रोक प्ले देखने के लिए मज़ा आएगी। लेकिन कल के फाइनल में मैं अब भी कहता हूँ कि इंडिया ऑन पेपर फेवरेट्स है, बट डोंट अंडर एस्टिमेट श्रीलंका। वो अगर कंडीशंस, वो अपने कंडीशंस में हमेशा अच्छा खेलते हैं और इंडिया को अच्छा चैलेंज करेंगे। मैं देख रहा हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली के बैट से बड़े रन्स, राहुल के बैट से बड़े रन्स, और श्रीलंका में से मैं कुशल मेंडिस और असलंका, इन दोनों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बड़े रन्स। और बॉलिंग में थिक्शाना नहीं है श्रीलंका के लिए बड़ा सेटबैक। इंडिया के लिए अक्षर पटेल नहीं है, वो बड़ा सेटबैक है क्योंकि अक्षर पटेल नीचे आके बैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे उनकी जगह पे और 8वें नंबर पे, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है क्योंकि इंडिया के पास रविंद्र जडेजा है, लेकिन श्रीलंका थिक्शाना को बहुत मिस करेगा। तो मैं कहता हूँ इंडिया फेवरेट्स। इंडिया 8वीं बार एशिया कप जीत रहा है, बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं। मैं कल आऊँगा गेम के बाद, एंड होपफुली आप सबके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँगा कि इंडिया एशिया कप फिर से जीत चुका है। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहे, और मैं कल आता हूँ, फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेरी तरफ से गुड बाय।